हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस मॉक टेस्ट में। तो फ्रेंड्स, ये है एलडी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास मॉक टेस्ट हिंदी विषय से संबंधित। और आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एनसीईआरटी आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो लिए गए हैं कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह के काव्य खंड से। तो आज के इस वीडियो में भी आपको मिलेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हरिवंश राय का जन्म किस सन में हुआ? हरिवंश राय बच्चन का। क 1900, ख 1905, ग 1907 या घ 1911। तो हरिवंश राय बच्चन इन्हीं के पुत्र हैं, सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी। तो इनका जन्म हुआ था सन 1907 में। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और देखिए, एक और साहित्यकार हैं प्रसिद्ध जिनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनका जन्म भी सन 1907 में ही हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो पूछा गया है नहीं। क एकांत संगीत, ख आकुल अंतर, ग अड़िमा या घ नए पुराने झरोखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग अड़िमा। अड़िमा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है। तो पूछा गया है नहीं। और बाकी एकांत संगीत, आकुल अंतर, नए पुराने झरोखे ये सभी हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। तीसरा प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे संबंधित देखिए इनके खंडों के बारे में पूछा जाता है, वो भी आपको याद होना चाहिए। क 4, ख 6, ग 8 या घ 10। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है वो 4 खंडों में प्रकाशित है। और जो 4 खंड हैं उनके नाम भी आप याद रख लीजिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं पहला। दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा है बसेरे से दूर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। ये चारों आप याद भी रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी डायरी विधा की रचना हरिवंश राय बच्चन की है? क ज्यादा अपनी कम पराई, ख एक साहित्यिक की डायरी, ग देश देशांतर या घ प्रवासी की डायरी। तो इसमें से जो डायरी विधा की रचना है हरिवंश राय बच्चन जी की वो है घ प्रवासी की डायरी। इसके अलावा देखिए, ज्यादा अपनी कम पराई ये डायरी विधा की रचना है उपेंद्र नाथ अस्क जी की। और एक साहित्यिक की डायरी ये है रचना मुक्ति बोध जी की। और देश देशांतर ये है कमलेश्वर जी की। तो आंसर है वैसे हमारा यहाँ पर प्रवासी की डायरी। पांचवा प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का संपूर्ण साहित्य बच्चन ग्रंथावली नाम से कितने खंडों में प्रकाशित है? क 6, ख 8, ग 10 या घ 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग 10। तो बच्चन ग्रंथावली 10 खंडों में प्रकाशित है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। छठा प्रश्न है, किस मध्ययुगीन कवि का प्रभाव हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं में मिलता है? क अमीर खुसरो, ख बिहारी, ग उमर खयाम या घ मिर्जा गालिब। तो इन पर जो प्रभाव है वो है उमर खयाम जी का। उमर खयाम जी, इनकी रुबाइयां प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि के दर्शन को हालावादी दर्शन कहते हैं? यानी हालावाद से कौन संबंधित है? क हरिवंश राय बच्चन, क मैथिली शरण गुप्त, ग अज्ञेय या घ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हालावादी दर्शन ये दर्शन है हरिवंश राय बच्चन जी का। ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, देखिए अध्याय में जो इनकी कविता दी गई है, आत्मपरिचय कविता बच्चन जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? क एकांत संगीत, ख मिलन यामिनी, ग मधुशाला या घ निशा निमंत्रण। तो देखिए, जो गीत है आत्मपरिचय नामक ये है उनके गीत संग्रह निशा निमंत्रण में संग्रहित। तो निशा निमंत्रण इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
तो इसे ऐसे ट्रिक से भी याद कर देते हैं। देखिए, जब कहीं पर हम निमंत्रण दिया जाता है तो उसमें परिचय दिया जाता है, खुद का परिचय, तो ऐसे भी आप याद कर लेते हैं, निमंत्रण परिचय। तो ये भी एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। 9वां प्रश्न है, आत्मकथ्य किसकी कविता है? क हरिवंश राय बच्चन, घ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ग जयशंकर प्रसाद या घ महादेवी वर्मा। तो आत्मकथ्य ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी कविता। तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की कविता। 10वां प्रश्न है, आलोक धनवा का जन्म कहाँ हुआ? क मुंगेर बिहार, ख इलाहाबाद, ग महिसादल बंगाल या घ आरत दुबे का छपरा उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क मुंगेर बिहार में। तो आलोक धनवा का जन्म हुआ मुंगेर बिहार में। इलाहाबाद में किसका हुआ था? अभी आपने पढ़ा था, हरिवंश राय बच्चन जी का। महिसादल बंगाल में हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। आरत दुबे का छपरा, यहाँ हुआ था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म। 11वां प्रश्न है, आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है? क भागी हुई लड़कियां, ख ब्रूनो की बेटियां, ग जनता का आदमी या घ गिरजे का घंटा। तो इसका सही आंसर है ग जनता का आदमी। ये आलोक धनवा की पहली कविता है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर गिरजे का घंटा, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पहली कविता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। 12वां प्रश्न है, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? क दुनिया रोज बनती है, ख जनता का आदमी, ग मधुशाला, घ निहार। तो आलोक धनवा का एकमात्र जो काव्य संग्रह है वो है दुनिया रोज बनती है। वहीं इनकी पहली कविता है जनता का आदमी, लेकिन आंसर हो जाएगा दुनिया रोज बनती है। अगला प्रश्न है 13वां, पतंग कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? आलोक धनवा की जो कविता है पाठ्य पुस्तक में, क ग्रीष्म, ख हेमंत, ग शरद या घ वर्षा। तो सही आंसर है ग शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। 14वां प्रश्न है, आत्मजयी नामक प्रसिद्ध प्रबंध काव्य किसका है? क रघुवीर सहाय, ख कुंवर नारायण, ग केदारनाथ सिंह या घ केदारनाथ अग्रवाल। देखिए, आत्मजयी ये जो प्रबंध काव्य है प्रसिद्ध, वो है कुंवर नारायण जी का। जो कुंवर नारायण जी थे, इनका जन्म हुआ था सन 1927 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आकारों के आसपास कहानी संग्रह किसका है? क अज्ञेय, ख शमशेर बहादुर सिंह, ग केदारनाथ अग्रवाल या घ जैनेन्द्र। तो स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो चुकी है टाइपिंग में। ये इसका जो सही आंसर होगा आकारों के आसपास, ये किसका है? ये कुंवर नारायण जी का ही है। किसका है? कुंवर नारायण जी का। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग में ये टाइप नहीं हो पाया। तो आकारों के आसपास ये कहानी संग्रह किसका है? ये होगा कुंवर नारायण जी का। तो कुंवर नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में मिला था, और जो इनका था काव्य संग्रह उसका नाम था कोई दूसरा नहीं। कुंवर नारायण को किसके लिए मिला था? कोई दूसरा नहीं। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। 18वां प्रश्न है, किस वर्ष कुंवर नारायण जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला इन्हें, तो किस वर्ष मिला? क सन 1968, ख सन 1972, ग सन 2005 या घ सन 1992। तो ध्यान दीजिएगा, कुंवर नारायण जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सन 2005 में, यानी कि 10 साल बाद देख लीजिए साहित्य अकादमी के। ऐसे भी आप ट्रिक को कर सकते हैं। और वहीं देखिए 1968 में पहला मिला था हिंदी के क्षेत्र में, वो मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को। 1972 में मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था उर्वशी के लिए। और सन 1992 में ये मिला था नरेश मेहता जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। वहीं कुंवर नारायण को मिला था जब उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उसके 10 साल बाद। ऐसे भी आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्न में से
कौन सा कवि नागर संवेदना के कवि हैं? क अज्ञेय, ख कुंवर नारायण, गौ निराला या घ महादेवी वर्मा? तो सही आंसर है कुंवर नारायण। 20वां प्रश्न है कविता के बहाने। कविता कुंवर नारायण के किस संग्रह में संकलित है जो आपकी पाठ्यपुस्तक में दी गई है? क आत्मजयी, ख परिवेश, हम तुम, ग कोई दूसरा नहीं या घ इन दिनों? तो ये कविता के बहाने ये किससे हैं? इन दिनों इनके काव्य संग्रह से। कविता के बहाने इन दिनों। 21वां प्रश्न है कविता के बहाने नामक कविता में निम्न में से किसका वर्णन नहीं किया गया है? कुंवर नारायण की जो कविता है, क फूल, ख बच्चा, गौ पतंग या घ चिड़िया? तो देखिए पूछा गया है किसका वर्णन नहीं किया गया है, तो इसमें किसका वर्णन? पतंग का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन फूल, बच्चा और चिड़िया का वर्णन इस कविता में किया गया है। 22वां प्रश्न है बात सीधी थी पर नामक कविता कुंवर नारायण के किस संग्रह से ली गई है? जो दूसरी कविता है इस पाठ्यपुस्तक में आपकी, क अपने सामने, ख कोई दूसरा नहीं, गौ परिवेश, हम तुम या घ चक्रव्यूह? तो देखिए बात सीधी थी पर ये बात सीधी थी पर ये लिया गया है उनके कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से। कोई दूसरा नहीं जो इनकी पुरस्कृत रचना है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सन 1995 में, उसी संग्रह से ली गई है बात सीधी थी पर। तो देखिए इसे ऐसे भी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, अगर बात सीधी है तो फिर हमें कोई दूसरी बात की ज़रूरत नहीं है। अगर बात बिल्कुल सीधी बोलते हैं तो फिर दूसरी बात की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भी आप ट्रिक बना सकते हैं और ज़रूर बनानी चाहिए एग्जाम के लिए। 23वां प्रश्न है बात निबंध किसका है? क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख रामचंद्र शुक्ल, ग प्रताप नारायण मिश्र या घ श्याम सुंदर दास? तो बात निबंध है प्रताप नारायण मिश्र जी का। 24वां प्रश्न बातें नामक कविता किसकी है? तो देखिए ये पाठ्यपुस्तक में ही दी गई हैं कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ, तो ये भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो अगला जो है बातें नामक कविता, क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख अज्ञेय, ग कुंवर नारायण या घ नागार्जुन? तो देखिए जो बातें कविता है ये लिखी है नागार्जुन जी ने। नागार्जुन जी वैद्यनाथ मिश्र इनका जो नाम है, वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र जी, तो इन्हीं की ये कविता है बातें। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? क दिल्ली, ख मुंबई, ग लखनऊ या घ इलाहाबाद? तो रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और ध्यान दीजिएगा इनका जन्म हुआ था सन 1929 में। 1929 में। कुंवर नारायण जी का कब हुआ था इनसे पहले अभी पढ़ा था आपने, सन 1927। और 2 साल बाद जैसे ट्रिक भी आप वो कर सकते हैं, सन 1929 किसका हुआ था? रघुवीर सहाय जी का जन्म। 26वां प्रश्न है रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं? वैसे तो आपको सभी सप्तकों के बारे में पता होना चाहिए जिसमें 7-7 कवि होते हैं। तो कौन से सप्तक के कवि थे? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये थे दूसरे सप्तक के कवि। 27वां प्रश्न है किस कृति पर रघुवीर सहाय को सन 1984 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क सीढ़ियों पर धूप में, ख आत्महत्या के विरुद्ध, ग लोग भूल गए हैं या घ हंसो हंसो जल्दी हंसो? तो देखिए रघुवीर सहाय जी, ध्यान दीजिएगा, रघुवीर सहाय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लोग भूल गए हैं नामक काव्य संग्रह के लिए। अगला प्रश्न है 28वां कल्पना नामक पत्रिका कहाँ से निकलती थी? इससे भी जुड़े थे रघुवीर सहाय जी। क कलकत्ता, ख लखनऊ, ग दिल्ली या घ हैदराबाद? तो कल्पना जो थी पत्रिका वो निकलती थी हैदराबाद से। 29वां प्रश्न है रामदास नामक कविता किसने लिखी? काफ़ी प्रसिद्ध कविता है। क केदारनाथ सिंह, ख केदारनाथ अग्रवाल, ग रघुवीर सहाय या घ शमशेर बहादुर सिंह? तो ये कविता किसने लिखी थी? रघुवीर सहाय जी ने। अगला प्रश्न है कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय के किस संग्रह से ली गई कविता है? तो ये कविता पाठ्यपुस्तक में दी गई है। क लोग भूल गए हैं, ख आत्महत्या के विरुद्ध,
गौ सीढ़ियों पर धूप में, या घो हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो ये इनकी कौन सी है? साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचना है। क्या नाम है इसका? लोग भूल गए हैं। सन 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसके लिए, अभी आपको बताया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध 31वां प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ? क लखनऊ, ख ग्वालियर, गौ कलकत्ता, या घौ राजस्थान। तो गजानन माधव मुक्तिबोध जी, इनका जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और कब हुआ था? सन 1917 में। कब हुआ था? सन 1917 में। 32वां प्रश्न है, निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? कौन सा पूछा गया है? कहानी संग्रह नहीं है। क काठ का सपना, ख सतह से उठता आदमी, गौ जयदोल, या घौ विपात्र। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जयदोल। जो जयदोल है ये अज्ञेय जी की रचना है, उनका कहानी संग्रह है। बाकी सभी गजानन माधव मुक्तिबोध के कहानी संग्रह हैं। 33वां प्रश्न है, अपनी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। पंक्ति किस कवि से संबंधित है? क रघुवीर साय, ख अज्ञेय, गौ गजानन माधव मुक्तिबोध, या घ नागार्जुन। तो देखिए ये पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध जी से संबंधित है। 34वां प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि हैं? क पहला, ख दूसरा, गौ तीसरा, या घ चौथा। तो मुक्तिबोध जी पहले सप्तक के कवि हैं, सन 1943 वाला। 35वां प्रश्न है, निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध जी की आलोचनात्मक कृति कौन सी नहीं है? क कामायनी एक पुनर्विचार, ख नई कविता का आत्मसंघर्ष, गौ नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, या घ सूर साहित्य। तो देखिए इसमें से जो सूर साहित्य है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। और बाकी सभी ये जो है सूर साहित्य, ये रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और बाकी सभी मुक्तिबोध जी की रचना है, तो इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध का संपूर्ण साहित्य मुक्तिबोध रचनावली नाम से कितने खंडों में है? क 6, ख 8, गौ 10, या घ 12। तो सही आंसर हो जाएगा ख 8। 37वां प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता मुक्तिबोध जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? क चांद का मुंह टेढ़ा है, ख भूरी भूरी खाक धूल, गौ काठ का सपना, या घ विपात्र। तो ये जो कविता है पाठ्यपुस्तक में दी गई, उनके काव्य संग्रह, उसका नाम है भूरी भूरी खाक धूल, उसमें ये संकलित है। अगला प्रश्न है, परिवेष्टित का अर्थ है? क दोनों ओर से घिरा, ख ऊंची जमीन, गौ चारों ओर से घिरा हुआ, या घ टीला। तो देखिए चारों ओर से घिरा हुआ, इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो है परिवेष्टित। 39वां प्रश्न है, विवर का अर्थ है? विवर क पेड़, ख दुख, गौ बिल, या घ दर्द। विवर का अर्थ होता है बिल। अगला प्रश्न है 40वां, ऊषा कविता किसकी है? क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख निराला, गौ रघुवीर सहाय, या घ शमशेर बहादुर सिंह। तो ऊषा कविता है पाठ्यपुस्तक में दी गई शमशेर बहादुर सिंह जी की। 42वां प्रश्न है, शमशेर बहादुर का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को कहाँ हुआ? कौन सी जगह हुआ था? क चमोली, ख अल्मोड़ा, गौ देहरादून, ये देहरादून होगा, या घ हरिद्वार। तो देखिए इनका जन्म हुआ था गौ देहरादून में। और ध्यान दीजिएगा सन 1911 में ही जो कवि हैं नागार्जुन जी, वैद्यनाथ मिश्र जी, उनका भी जन्म हुआ था, और शमशेर बहादुर सिंह जी का भी। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। 43वां प्रश्न है अगला, शमशेर बहादुर सिंह क्या बनना चाहते थे?
क खिलाड़ी, ख चित्रकार, ग संगीतकार या घ नेता। तो ये बनना चाहते थे शुरू में चित्रकार। और देखिए इन्होंने उकील बंधुओं से, महान चित्रकारों से प्रशिक्षण भी लिया था। अगला प्रश्न है, खुद को हिंदी उर्दू का दोआब मानने वाले कवि हैं? क रघुवीर साय, ख शमशेर बहादुर सिंह, ग नागार्जुन जी या घ अज्ञेय। तो खुद को हिंदी उर्दू का दोआब मानने वाले कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी। अगला प्रश्न है 45वां, शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं किससे प्रभावित हैं? क बिंबवाद, ख फैंटेसी, ग स्वच्छंदतावाद या घ संरचनावाद। तो इनकी कविताएं जो हैं उसमें बिंबवाद की झलक मिलती है। और देखिए जैसे कि चित्रकारी में काफ़ी रुचि थी तो इस कारण भी ये इनके उसमें बिंबवाद दिखाई देता है। 46वां प्रश्न है, बिंबवाद के प्रवर्तक निम्न में से कौन हैं? तो कौन से हैं ऐसे? क वर्ड्सवर्थ, ख कार्वे, ग टी.ई. ह्यूम या घ बादलेयर। तो देखिए ये जो बिंबवाद है इसके वो हैं ग टी.ई. ह्यूम जी। तो टी.ई. ह्यूम जी ये बिंबवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। वहीं देखिए जो वर्ड्सवर्थ हैं पहले, ये माने जाते हैं स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक। और कार्वे माने जाते हैं यथार्थवाद के। और बादलेयर ये माने जाते हैं प्रतीकवाद के। लेकिन आंसर हो जाएगा हमारा टी.ई. ह्यूम। 47वां प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को सन 1977 में किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क काल तुझसे होड़ है मेरी, ख चुका भी नहीं हूं मैं, ग कुछ और कविताएं या घ इतने पास अपने। तो देखिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सन 1977 में। चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी हूं नहीं मैं, इसके लिए मिला था। तो आंसर हो जाएगा ख चुका भी हूं नहीं मैं। 48वां प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। ये की पंक्ति किसकी है? क जयशंकर प्रसाद, ख निराला, ग शमशेर बहादुर सिंह या घ सुमित्रा नंदन पंत जी। तो ध्यान दीजिएगा ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद जी की। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न, बावरा अहेरी किसकी काव्य कृति है? क अज्ञेय, ख निराला, ग पंत या घ महादेवी वर्मा। तो बावरा अहेरी ये रचना है अज्ञेय जी की। तो देखिए फ्रेंड्स आज का जो अंतिम प्रश्न है, निम्न में से महल का एक पर्यायवाची है। महल, राजा का जो महल होता है पैलेस। ख प्रसाद, ख प्रासाद, ग ग्रह या घ भूप। तो महल का जो पर्यायवाची होता है वो होता है प्रासाद। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और अगर किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही नए वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।